आज की मीटिंग के सदर शफीक अंजुम साहब, मालेगांव कॉरपोरेशन की मेयर मोहतरमा नसरीन मैडम साहिबा, डिप्टी मेयर शान हिंद साहिबा, साजिदा निहाल अहमद साहब, मुश्ताक अहमद निहाल अहमद साहब, इस्लाम पार्टी के गठ नेता खालिद हाजी साहब और सेकुलर फ्रंट के कारपोरेटर्स, जिम्मेदारान और वार्ड नंबर 7 के जिम्मेदार, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि निहाल साहब का 99वां जन्मदिन है और इस मौके पर मेरे अपने वार्ड में तालीम के नाम पर कारपोरेशन की तरफ से एक निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल हब की बुनियाद आज रखी जाएंगी। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है कि हायर एजुकेशन का पहला हब मालेगांव में आगरा रोड के शुमाली हिस्से में हमारे वार्ड में है। इसके लिए मैं सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार आसिफ शेख रशीद साहब और सेकुलर फ्रंट के तमाम ही ओहदेदारान और कारपोरेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने 6 मई की महासभा में ये एजुकेशनल हब को मंजूरी दी। हम काम जल्द ही शुरू करने वाले थे, मगर अचानक एमएलसी की आचार संहिता लगने की वजह से हम इस काम को 1 महीने के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि अभी एमएलसी की आचार संहिता लगी है। नए टेंडर और नए कामकाज शुरू नहीं किए जा सकते, इसलिए ऐलान कर दिया गया और 22 मई पहले से ही प्रोग्राम डिक्लेयर था आचार संहिता लगने से पहले। इसलिए ये हुआ कि ऐलान कर दिया जाए और 1 महीने के बाद कामकाज शुरू किया जाए। ये जो जगह पर एजुकेशनल हब बनने जा रहा है, ये जगह इसलिए चुनी गई कि ये सेंटर है शहर का और आसपास प्राइमरी एजुकेशन के कई तालीमी अदारे हैं और एक ऐसा तालीमी मरकज़ जहां मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी भी हो और उसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो। शोएब आजमी साहब ने आपके सामने एआई क्या है, डाटा मार्केटिंग क्या है, दुनिया फ्यूचर में किस तरफ जाने वाली है, ये हम सबको दिख रहा है। जमील क्रांति साहब ने जैसे कहा कि बहुत ज़हीन कौम है मुसलमान, बिल्कुल सच बात है। नौजवान और ख़ास तौर से मालेगांव के लोग, इनके अंदर हुनरमंदी बहुत है, स्किल बहुत है, मगर सही तरफ हम उस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाते, या वो नौजवान खुद अपनी हुनरमंदी को अपना पेशा नहीं बना पाते। यही जगह पर हम पूरे शहर में देखते हैं कि जैसे जमील क्रांति साहब बोले कि निहाल साहब बोले कि शान बहुत होशियार है मोबाइल में। आज हमको बोलना पड़ता कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार है मोबाइल में, 8 साल और 12 साल के। दुनिया जिस तरह से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, इससे पहले 90s में या 2000 में टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं थी। आज दुनिया एक जगह सिमट गई है। तुम अपना रोजगार यहीं से इंटरनेशनल कर सकते, नेशनल कर सकते, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। आप बार बार सुनते होंगे होम टू वर्क, अभी प्रधानमंत्री बोले कि होम टू वर्क, तो दुनिया उस तरफ जाने वाली है या जा रही है, तो मालेगांव पीछे क्यों रह जाए। आप 2 साल के बाद देखेंगे कि पूरी मार्केट का सिस्टम बदल चुका रहेगा और उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये एजुकेशनल हब का काम मुकम्मल हो चुका रहेगा और यहाँ से नौजवान जो है वो हुनरमंद भी होंगे, पढ़ाई भी करेंगे और वो उनके लिए रोजगार का जरिया भी बनेगा।
ऐसा रोजगार जो शहर में ही उनको मिल जाए, ऑनलाइन सर्विसेज के काम उनको मिल जाए। मालेगांव में लोग पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ने के बाद आगे क्या पढ़ना, तो बहुत कुछ कर लिए तो ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद एक लाइन जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर। इसके बाद हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। हम कोई बहुत यूपीएससी मुकाबला जाती इम्तिहान को करने के बाद हम कोई बहुत बड़े बड़े कोर्स नहीं करने वाले। हम 12वीं के बाद 6 महीने का, साल भर का जो कोर्स है और कोई इंस्टीट्यूट से बातचीत हमारी है, उनको सर्टिफिकेट मिल जाए और उनको रोजगार यहाँ मिल जाए, बाहर मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए। ये जगह आप मुस्तकबिल में देखेंगे, जो मोहल्ले के लोग बोलते थे कि गंदगी रहती है, आज खुद इस प्रोग्राम के लिए 3 मरतबा साफ सफाई की गई। गंदगी रहती है, देर रात में ऐसे लोग यहाँ आकर बैठते हैं जो समाज के लिए बेहतर नहीं है। ऐसी जगह पर आप मुस्तकबिल में देखेंगे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा जो पूरे शहर को और खास तौर से मेरे वार्ड नंबर 7 के नौजवानों को स्किल भी देगा, हुनरमंद भी बनाएगा और रोजगार के मौके भी फराहम करेगा। हम कारपोरेशन में जब से आए, हम अलग अलग महाज पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन पर हम लोग बहुत सीरियस कामकाज करने की तरफ हैं। कल महासभा हॉल में प्राइमरी एजुकेशन के लोग को लेकर एक मीटिंग हुई कि प्राइमरी के एजुकेशन को हम कैसे और बेहतर करें, प्राइमरी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और वहाँ जो भी ज़रूरत है उसको कैसे अच्छा करें, प्राइवेट स्कूलों से उनको जोड़कर वहाँ और अच्छी तालीम कैसे दी जा सके। यानी बेस बनाने के साथ साथ हायर एजुकेशन की तरफ ये हब हमको लेके जाएगा। ये हब सिर्फ वार्ड नंबर 7 नहीं, आगरा रोड का शुमाली हिस्सा और पूरा मालेगांव, तुम्हारे इस सलाम चाचा रोड और कासमिया मस्जिद के पास आकर जब नौजवान ऐसी तालीम हासिल करेगा जो हम आज नहीं सोचे, अगर ये चीज हम 5 साल के बाद सोचते तो 5 साल के बाद और जगह चीजें बन जाती। आज शोएब आजमी को अगर डाटा मार्केटिंग या एआई के ताल्लुक से कुछ सीखना है तो नासिक में भी सीखने का उसको मौका नहीं है अभी फिलहाल। बंबई, पूना, नासिक बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, वहाँ 2-4-6 महीने में, साल भर में चीजें हो जाएंगी। मगर अगर हम आज मालेगांव में नहीं सोचते तो हम मालेगांव के मुस्तकबिल को क्या देते। जिस तरह से दुनिया डेवलप हो रही है, जिस तरह से दुनिया जिस तरफ जा रही है, अगर उस तरफ हम नहीं सोचे तो फिर हमारा कारपोरेटर बनना, हम इस शहर के जिम्मेदार हैं, हम सियासी समाजी तौर पर इस शहर के लिए फिक्रमंद है, वो बात किनारे रह जाती है। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था उस वक्त भी मैं एक बात बोलता था कि सिर्फ रोड गटर के लिए अगर रोड देना है तो मेरे मुखालिफ उम्मीदवारों को भी देंगे तो रोड और गटर बनने ही वाली है, कोई कमाल की बात नहीं है। जो जरूरत की है वो रोड और गटर का काम होगा। मैं रोड बना दिया तो मैं बहुत मेरी जिम्मेदारी निभा दिया, ऐसा नहीं है। मेरे सामने कोई मेरे सामने वाला उम्मीदवार भी चुन के आता, वो भी रोड और गटर और ये चीजों का काम किया ही होता, मगर इस तरह का काम करना ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था। और इसमें बाकी राशन वाला, हुसैन अंसारी
और बदकिस्मती से हमारे एक उम्मीदवार जमील सेठ, जिसको मैं आज भी मानता हूं कि वही कारपोरेटर है इस मोहल्ले के, जो इनकी जगह चुन के आए, उनका हाल क्या है वो आप सबके सामने है। ठीक है, इलेक्शन है, हार जीत होती है। इन लोगों की मदद से एक ऐसा एजुकेशनल हब बनने जा रहा है जो शहर भर में एक मुनफरिद एजुकेशन देगा, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी बिल्डिंग, जिस तरह का नाम है निहाल साहब का, उस तरह से ही उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने की तैयारी है कि लोग देखने आए कि यार ये बिल्डिंग कैसी बनी है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हमारी कोशिश है। एक अच्छी बिल्डिंग बने, एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ क्लासेस चले, एडवांस टेक्नोलॉजी आज जो है वैसी सहूलत हो, और उस बिल्डिंग के बाद जो ग्राउंड बचता है, मोहल्ले वाले, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मोहल्ले वाले बोलेंगे कि भैया हमको रात में यहीं उठने बैठने दो, जो मोहल्ले के जिम्मेदार हैं। ऐसी कोशिश हमारी है। हम इस वार्ड में, वार्ड नंबर 7 में सबसे अच्छी बात यह है, और यहाँ के अवाम की सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने ओपन स्पेस छेका नहीं, ओपन स्पेस पे अतिक्रमण नहीं किया। ये मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। जितने ओपन स्पेस है सब खुले हुए हैं, लेकिन कोई सहूलत वहाँ नहीं है। हमारे पीछे एक इतना बड़ा ओपन स्पेस है कि आगरा रोड के शुमाली हिस्से में, आज ही खाली राजे साहब से बात हुई कि इतना बड़ा ओपन स्पेस नहीं है, उस पर भी हम जॉगिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट लगाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा नगर कब्रिस्तान के इस तरफ जो जगह खाली आपको दिखती है, वहाँ शादी हॉल बनाने की कोशिश जारी है, और इंशाअल्लाह इसी बजट में वो शादी हॉल की भी मंजूरी मिलेंगी। उसके बाद भी कई ओपन स्पेस है। अगर इस वार्ड की आवाम ने अपनी अक्लमंदी से और अपनी कोशिश से इन सब ओपन स्पेस को खुला रखा है, तो मैं ये मानता हूं कि वार्ड नंबर 7 की आवाम अगर अपनी कोशिश की है, तो अब हमारी कोशिश है कि इन सब ओपन स्पेस का एक अच्छा इस्तेमाल करके उनके हवाले किया जाए। ये जिम्मेदारी अब हमारी है। आवाम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप गौर कर लो, कम से कम 5-7 ओपन स्पेस, कहीं वार्ड में इतने ओपन स्पेस नहीं मिलेंगे जहां एक अतिक्रमण उस ओपन स्पेस पे नहीं किया गया हो। अगर ऐसी आवाम मेरे वार्ड की है, तो मेरा भी फिर फर्ज है कि जिस तरह की आवाम ने मुझे चुन के दिया है और जिस तरह की उनकी कोशिश थी कि ओपन स्पेस खाली बचे, तो उनका इस्तेमाल उसी तरीके से इस वार्ड की आवाम को मिलना चाहिए। इसी कोशिश की ये कड़ी है, इसी कोशिश की पीछे का जो ओपन स्पेस है वहां है। यही कोशिश आगे आयशा नगर कब्रिस्तान के पास की जो ओपन स्पेस की जगह है वहां है, और इसी तरह साबान नगर के पास ओपन स्पेस खाली है। साबान नगर के भी लोग बैठे हैं, उनकी भी जरूरत के तहीं आगे मुस्तकबिल में वहां भी ऐसे काम करेंगे कि उस ओपन स्पेस का एक अच्छा इस्तेमाल मोहल्ले के लोगों को मिले। खास तौर से मालेगांव शहर की ख्वातीन की फिटनेस को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत है। 40 साल की उम्र होने के बाद घुटना, हड्डी, आदमी की जान तो औरतें सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। कोई वर्किंग ऐसी नहीं है कि उनको कुछ मिले, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा जॉगिंग ट्रैक और उनके फिटनेस के लिए एक ओपन जिम, इस तरह कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है, और यही वादा मैं मेरे वार्ड की आवाम से करता हूं कि इंशाअल्लाह आपके वार्ड को हम बेहतर 5 साल में एक बेहतर वार्ड बनाकर देंगे। शुक्रिया। इसी तरह 73 नंबर स्कूल जो है, उसका प्राइमरी का जो एजुकेशन है और स्पेशल जो गवर्नमेंट से बजट मिला है, उस बजट में हमने 73 नंबर स्कूल को भी लिया है। बोलने का मतलब यह है कि हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ के कारपोरेटर बाकी भाई हुसैन अंसारी, कि एक अच्छा
काम इस शहर को, इस वार्ड की आवाम को हम दे सकें। और आप हम पे यकीन रखिए, इत्मीनान रखिए। हम मोहल्ले के लोगों को भी अगर रास्ते की तकलीफ है तो हम उनका रास्ते का भी इंतजाम करके देने की तरफ हैं।